गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयुष। आज क्या सब बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं? मैम अभी रुके रहिए, आते ही होंगे। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है मशीनी मानव, और उसका जो पृष्ठ संख्या है वो है 90। सब लोग निकाल लीजिए आप लोग। मशीनी मानव और पृष्ठ संख्या है 90। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वो किसके ऊपर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कल ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर एक बार बता देती हूँ। आज का युग विज्ञान का, मशीनों का युग है। पहले जो काम मनुष्य अपने हाथों से करता था या पशुओं की सहायता से करता था, अब वही काम करने में मशीनें आ गई हैं। धीरे धीरे इंसान स्वयं भी तो मशीनों की तरह ही संवेदन शून्य होता जा रहा है। ये हमारा पाठ का सार है। अब इसको पाठ को आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज जैसा आपके सामने है, लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास न हुआ। ठीक है, विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। ठीक है, इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया कि यह मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और ना जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया है। अब सोचिए, पहली बात तो वो शक्तिशाली ज़्यादा है, ठीक है, और वो 100 गुना ज़्यादा तेज काम कर सकता है और 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है, तो वो क्यों भाग नहीं सकता? वो भाग भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखो, चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गई, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविजन से घोषणाएं की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। ना ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंककर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थककर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेजी सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा, मतलब वो एलियन बन गया होगा। ठीक है, वो चला गया होगा, हमारे धरती को छोड़कर ही चला गया होगा। ठीक है, तरीका सोच लिया होगा, वह कहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे सब सिर धुन रहे थे, मतलब अपना सिर पकड़ के बैठ रहे थे कि क्या हो गया हमसे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने कि उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। मतलब उनके जितने चीज़ें थी उस विचारक को बनाने की, मशीनी मानव को बनाने की, वो सब चीज़ें उठा के वो ले गया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने इसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी ना होती अगर बीच समुद्र में एक टापू में माहीगीर, ठीक है, माहीगीर को उससे मुलाकात ना हो जाती। अब क्या है समुद्री टापू, सबको पता होगा आइलैंड का क्या होता है, टापू क्या होता है। समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ बेटा पानी नहीं होता, आपको वहाँ पे धरती मतलब रेत मिल जाएगी। आप उस पे जाके मतलब अपना, कुछ लोग तो जब समुद्र में खो जाते हैं उनको वो टापू मिल जाता है तो उनका जीवन यापन ही उस पर करने लगते हैं अपना। तो ये उसी की बात कह रहे हैं कि एक माहीगीर को एक टापू मिला जहाँ पे उसकी मुलाकात इस मशीनी विचारक से हो गई।
वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर जब वह नाव को वहां बांधने लगा, तब उस अपने आसपास देखकर उसे हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सबके सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग लग रहे थे, अलग तरह के थे। आपस में एक समूह से लोग दूसरे समूह से मेल नहीं खाते थे। मतलब अचानक उसने क्या देखा, वो मछली पकड़ने गया था और उसको एक टापू मिला, वो उस टापू पे गया, ठीक है। तो उसने देखा कि यहाँ पे तो मतलब मनुष्य से कुछ अलग ही तरीके के लोग हैं। कैसे लोग हैं? वो मशीन की तरह है, अलग तरीके के हैं, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता, सब अपना अपने काम में बिजी है, अपने काम में मसरूफ है और इतनी जल्दी जल्दी अपने काम को कर रहे हैं कि देखते ही बनता है। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरिया थी। आरिया सबको पता होगा, ठीक है बेटा। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों में कुदालियां थी और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हो। कवायद मतलब, कवायद का कौन अर्थ बताएगा? आयुष, प्रतीक, सौम्या, कवायद का मतलब परेड। यस, ऐसा लग रहा है जैसे वो परेड कर रहे हो कि एक साथ सब कुछ हो रहा है। मतलब अगर सबका हाथ नीचे जा रहा है तो हाथ नीचे जा रहा है, गर्दन ऐसे हो रही है तो ऐसे हो रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कवायद कर रहे हो। इसी तरह रुई ढूंढने वाले आदमी रुई के बने थे, हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले के नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था, ठीक है। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। उनके हाथ पैरों में लपटें निकल रही थी और आंखें जलते अंगारों की सी थीं। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उसमें से किसी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। पहले तो उसको डर लगा, भाई किसी को भी डर लगेगा, अचानक किसी को ऐसे देख लेगा तो किसी को भी डर लगेगा। लेकिन वो डर कैसे उसका खत्म हुआ? क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, मशीनी विचारक जो थे ढेर सारे, वो जो काम कर रहे थे उन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया भी है, कोई उसको देख भी रहा है। तो उसका डर थोड़ा थोड़ा उसकी वजह से कम हो गया। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू पर इधर उधर घूमने लगा, पर उसे ना तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हो और ना ही कोई जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। पर भूख के मारे उसका हाल बुरा था, ठीक है, बुरा होने लगा। तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी किसी तरह अपना पेट भर ले। अब उसको भूख लगी थी माहीगीर को, अब उसे क्या लगता है कि भाई कुछ खाने को मिल जाए। इधर उधर उसने नजर दौड़ाई, उसे कुछ ना दिखा, खाने की कोई चीज ना दिखी। अब उसे ये लगा कि यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि समुद्र में, भैया समुद्र के थपेड़े खा लो, समुद्र में हम मछली पकड़ लेंगे, किस तरह अपना पेट भर लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा करते हैं, चलो समुद्र की ओर फिर हम वहीं चलते हैं और अपना कोई मछली पकड़कर खाते हैं। वह किनारे की तरफ लौटने लगा, तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला बना रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। अब किसने पूछा? मशीनी विचारक ने, जो भाग गया था खिड़की तोड़कर, ठीक है, वो वहां पर था, ठीक है। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीर देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे पहचान न सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। अब कौन बोलता है? मशीनी विचारक बोलता है, जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। मैं वही मशीनी विचारक हूँ।
विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया इजाद कर ली। इजाद मतलब बना ली, ठीक है, नई दुनिया इजाद कर ली। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग है, अकेले और आजाद। यहाँ ना किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, ना काम करके अपना पसीना आता है, ना किसी को नींद सताती है, ना समुद्र और तूफान का डर सताता है, ठीक है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। माहिगीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है? मतलब अब मशीनी विचारक मिल गया था। अब मशीनी विचारक अपनी तारीफें करता है, क्या कहता है कि इतने सालों से तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, देखो तुम लोग मुझे ढूंढते रह गए और मैंने यहाँ अपनी एक नई दुनिया बसा ली, और इस दुनिया में ना किसी को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना क्या कहते हैं कोई किसी से लड़ता है, ठीक है, और ना ही किसी को नींद आती है। सब हर समय 24 घंटे अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं। ये है मेरी दुनिया, और हर जितने मेरे आदमी हैं वो अपने जैसे और आदमी तैयार करने में लग जाते हैं, ठीक है। मशीनी विचारक ये बोलता है। तो पहले तो माहिगीर को बहुत प्रभावित होता है, भाई क्या बात है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कैसे रहते हैं ये लोग, और देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर अचानक पूछता है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मुझे तो भूख लगी है, ठीक है। अब इस पार्ट को यहीं तक हम लोग रोकते हैं, ठीक है, और कल हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, ओके आयुष, सौम्या, अर्पिका, इसको अभी आप लोग यहीं से टिक मार्क लगा लो कि हम लोग कल यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलो ओके, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा, थैंक यू मैम, बाय बाय।